बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको सीएसएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं, उनको हमने गाइड करना है। वो घर बैठे खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। डेफिनेटली जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी की है या होने वाली है, और याद रखें कि दिसंबर 31 2022 को 2023 की एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, 2023 की दिसंबर को 2024 की एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। यानी कि दिसंबर की जिस साल की एंड की डेट होती है, अगले साल की एलिजिबिलिटी के लिए वो कट ऑफ डेट होगी। तब तक आपकी ना तो एज ओवर होनी चाहिए ना एज अंडर होनी चाहिए, और जो आपकी क्वालिफिकेशन, हाइट और जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हमने काफ़ी सारे जो सेशन है ऑलरेडी भी अवेलेबल किए हुए हैं, बाकी भी हम आप लोगों के लिए गाइडलाइन मुहैया करते रहेंगे। तो सीएसएस के बारे में जितनी भी आपको मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी कि कैसे तैयारी करनी है, एज क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, रिलैक्सेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी, सो ऑन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी पे आते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, ताकि आप लोगों के टाइम भी सेव हो सके। तो आपको बताते चलें कि जो एमबीटी टेस्ट है 2022 के सीएसएस के लिए भी कंडक्ट हुआ था, और 2023 के लिए भी स्केड्यूल हो चुका है, और इसके लिए 22 अगस्त 2022 लास्ट डेट है। और आपने इस टेस्ट को लाजमी तौर पर क्वालिफाई करना है ताकि आप रिटन टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकें। तो हार्वर्ड एकेडमी ने जो एमबीटी टेस्ट है इसकी ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहा है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो अब चलते हैं हम अपने जो आज का हमारा सेशन है उसके मुतालिक हम पहले बात करते हैं कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने ये एक जो आपका ब्राउज़र है उसको आपने ओपन कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे ओपेरा ओपन किया है, ओपेरा मिनी है मेरे पास, और यहाँ पे गूगल क्रोम भी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिरे से आप करना चाहते हैं, देखें एफपीएससी है, हमने जो ही टाइप किया सबसे पहले आपका एफपीएससी आ जाएगा, और उसके बाद देखिए आप मेन आपको एफपीएससी की वेबसाइट नज़र आना शुरू हो गई है। इसमें वक्तन फ़वक्तन कोई चेंज भी हो सकती है, लेकिन जब भी कभी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना हो और कंप्यूटर पे ही आपने अप्लाई करना है, और गूगल क्रोम कोशिश करें कि यूज़ करें, और यहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपके पास ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने वन पेपर के लिए अगर अप्लाई करना हो तो जनरल रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अब आप बात कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पे, एमपीटी पे फॉर सीएसएस सीई 2023। तो फ़र्क इनमें यह है कि जनरल रिक्रूटमेंट के लिए आपको प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ती, लेकिन सीएसएस के लिए आपको अपनी एक अलग से प्रोफाइल बनानी पड़ती। तो जो लोग जनरल टेस्ट में पहले अप्लाई करने के आदी हैं, थोड़ा सा देख लें, इसके अंदर चेंजेस हैं, इतनी ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचने से पहले आपने कुछ काम है वो कर लेने। एक तो आपके पास आपकी पिक होनी चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में, जो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे पड़ी हो। दूसरे नंबर पे आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, मैट्रिक हो गया, इंटर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, एमफिल है, जो भी आपने किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स या तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में कहीं पड़े हों, या उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन वो हो, या हार्ड कॉपी आपके पास लेफ़्ट राइट में पड़ी होनी चाहिए। जो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो आपके पास अवेलेबल हो, तो आपको बार बार कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अब चलते हैं, हम सबसे पहले प्रोफाइल बनाने के बारे में बात करते हैं। तो देखें यहाँ पे आपका एफपीएससी का जो मेन डेस्कटॉप है वो नज़र हो रहा है वेबसाइट का, और यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड का पूछ रहा है, लेकिन ये लॉगिन और पासवर्ड तब आप दे सकेंगे जब आपने पहले प्रोफाइल बनाई होगी। तो सबसे पहले आपने न्यू यूज़र पे चले जाना है, तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसा कि कैंडिडेट्स नेम है। अब यहाँ पे मैं सारी की सारी रियल इन्फॉर्मेशन खुद नहीं डाल रहा कि अगर मैं टाइप करने बैठ जाऊँगा तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो ऐसे आपने चलना है। सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम, वो आपने अपना नाम जो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक के आपकी जो सर्टिफिकेट है, सनद है, उसके ऊपर लिखा होगा वो आपने डालना है। यहाँ पे लॉगिन के लिए आपने अपना नाम लिखें, और साथ में कोई जो कोई करैक्टर्स वगैरह हैं, यानी कि A to Z से लेके मिनिमम 4 करैक्टर्स का जो आपका लॉगिन होगा। अपना नाम सिंपल रख लें, साथ में जो भी आप रखना चाहते हैं 1 2 3 3 2 1 1 4 5 कुछ भी
जो लिखना चाहते हैं, जो आपको याद भी रहे। और इसके बाद आपका पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, जो आपने पासवर्ड सेट करना है जब भी आपने एक्सेस करना है, तो इन दोनों को चीज़ों को याद रखना है। लॉगिन पासवर्ड कोशिश करें कि एक अपनी फाइल बना लें, CSS की जितनी भी क्रॉसपॉन्डेंस है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके उसी फाइल में ही पड़े रहें, ताकि जब भी आप कभी एग्जाम के लिए आते जाते हैं कोई परेशानी आपको ना हो। उसमें चलान फॉर्म, फीस वगैरह की सारी डिटेल्स आपने सेव करते जाना। आपने पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने कैपिटल ABC में लिखा तो कैपिटल ABC में ही पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल में ही एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद जो पासवर्ड आपने दिया होगा उसको कंफर्म करना है, और ईमेल डालनी है आप यहाँ पे, और कंप्यूटर का जो CNIC है वो आपने डालना है, कंप्यूटराइज CNIC नंबर वो यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद है ये हमारे पास कैप्चा कोड 8I97। तो इस तरह से आपका अपना कोड आएगा, जो भी आता है वो आपने यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो अब मैं बजाय इसके कि हम सारी चीज़ें फिल करते रहें और कहीं पे छोटी मोटी जो है वो आपको डिले होती जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम यहाँ से इस पूरी गाइडलाइन को करते जाएं। तो आपने ये पूरा जो स्टेप है 4 स्टेप्स में ये सारा आपका प्रोसीजर होगा। पहला हमारा स्टेज जो था रजिस्ट्रेशन का, वंस ये जैसे प्रोफाइल बनाने का मैं आपको बता रहा था तरीकाकार, और उसके बाद आपने क्रिएट एडिट प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को एडिट करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी होगी। फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना, और चौथे स्टेप में आपने अब ऑनलाइन अप्लाई किए हुए फॉर्म को फिल जो हो चुका होगा, सबमिट हो चुकी है आगे एप्लीकेशन, उसको आपने प्रिंट करना होगा। तो स्टेप 1 हमने पहले बात कर ली है कि ईच एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ विद द सिस्टम वंस बिफोर अप्लाइंग फॉर द पर्पस। प्लीज टेक फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से होंगे ये 1 by 1 बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपने FPSC की वेबसाइट पे चले जाना है, तो ये यहाँ पे ये हिदायत दी गई हैं ऑनलाइन, ये हम पहले कर चुके हैं। ये मैंने आपको बताया कैसे ऑनलाइन आपने बटन को क्लिक करना है और फर्दर आपने MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट को क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपना लॉगिन और पासवर्ड दें, जो कि हमारे पास नहीं है। तो उस तक पहुंचने के लिए अगेन हमें न्यू यूज़र पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नए हैं, हमें अपनी प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है। हमने ये इन्फॉर्मेशन देनी, कैंडिडेट फुल नेम, आपका जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट का नाम है, और आपने अपनी ID जो भी रखनी है 8832 8812 1234 45321 व्हाट्सएवर को 4 कैरेक्टर कम होना चाहिए, और ओनली अल्फ़ाबेट ABC एंड नंबर 0 to 9 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सिंबल वगैरह आपने यूज़ नहीं करनी, और ईमेल वगैरह वो दें जो आपके पास है। अगर ईमेल अभी तक नहीं बनाई तो उस ईमेल को आप पहले बना लें, और इस सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सबमिट कर लेना। और यहाँ अगेन यहाँ पे वही गाइडलाइन है कि आपने कौन सा खाना कैसे फिल करना है। फुल नेम जो है वो कैंडिडेट फुल नेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट दिखा जाएगा। लॉगिन के लिए हिदायत है बाय विच कैंडिडेट वुड लाइक टू रजिस्टर, यानी कि ओनली अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक। तो इसके बाद पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ईमेल पासवर्ड है, ईमेल पासवर्ड के बाद ईमेल ID आ जाएगी जो आपका ईमेल एड्रेस है, और इसके बाद कंप्यूटराइज्ड CNIC नंबर लगेगा यहाँ पे आपने, और इसके बाद आपने कोड जो है नीचे शो हो रहा होगा वो एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन दी होंगी तो आपका जो ID वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फॉलोइंग मैसेज विल अपीयर, जैसे योर लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड। उसके बाद आपने ओके को क्लिक कर लेना है, और ओके को क्लिक करने के बाद द लॉगिन स्क्रीन एज ऑन 4 विल अपीयर, जैसे कि पहले हमने देखी थी। एंटर योर लॉगिन एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे लॉगिन 1 2 3 4 5 जो भी आपने रखा था, मिनिमम 4 कैरेक्टर, ज़्यादा भी हो सकता है, और जो आपने पासवर्ड सेट किया था उसको आपने दे देना है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन के बाद जब इन्फॉर्मेशन देंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपको डेस्कटॉप पे स्क्रीन शो हो रही है ऐसे शो होना शुरू हो जाएगी। तो अब हमने चूंकि लॉगिन ID बना ली है और क्रिएट अपलोड प्रोफाइल हमने करना है, यानी कि अपनी पहले प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। सिलेक्ट क्रिएट अपडेट प्रोफाइल और माई प्रोफाइल ऑप्शन, फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, यानी कि माई प्रोफाइल यहाँ पे आप जाएंगे, और उसके बाद ये आपको, अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाई होगी तो ये ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा कि अभी तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनी, आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। क्लिक हेयर टू क्रिएट योर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में आपने यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करें, दोनों जगह पे क्लिक हो जाएगा। आपने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद आपने स्टेज 2 पे आ जाना है, जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी पजल नहीं होना, परेशान नहीं होना। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है कि नेम आपका जो भी आपका नाम है, मिस्टर अब्दुल गफ्फार है, जो भी है, अब्दुल जब्बार है, जो भी है,
तो इसके बाद आपने अपने फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जब आप पैदा हुए थे उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली आपने यहाँ पे इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ईयर, मंथ और डे और उसको कंफर्म कर लें कि आप ठीक से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके बाद रिलीजन पूछेगा आपसे, जो भी आपका मजहब है वो आपने यहाँ पे उसको क्लिक करना है और ये ड्रॉप डाउन एरो है इससे आपने करना है। वेदर नॉन मुस्लिम डिजायर टू एग्जामिन इन इस्लामिक स्टडी और सिविक्स और या एथिक्स, तो आपने यहाँ पे अगर मुसलमान है तो डेफिनेटली इस्लामिक स्टडी आप चूज करेंगे, और अगर कोई कैंडिडेट नॉन मुस्लिम है और वो इस्लामियात का टेस्ट देना चाहता है तो वो भी रख सकता है कि मैं इस्लामियात ही का टेस्ट दूंगा, और अगर वो इस्लामियात के अलावा कोई और टेस्ट देना चाहता है तो वो यानी कि जो एथिक्स है और जो सिविक्स है वो टॉपिक्स, तो उसको वो क्लिक कर सकता है। तो जेंडर मेल हैं तो मेल करें, फीमेल हैं तो फीमेल करें। मार्शल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं यानी कि गैर शादीशुदा हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिख देना है, और अगर फीमेल हो मैरिड हो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपने जहाँ पे पोस्ट आपको आती जाती रहेगी, मेलिंग एड्रेस वो आपने रखना है, जितनी इन्फॉर्मेशन ऊपर आ जाए और उसके बाद लाइन 2 में बाकी इन्फॉर्मेशन देनी है। परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका जहाँ पे आप रहते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर ऊपर वाला ही है तो उसको ही कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डोमिसाइल होगा, आपका जो भी डोमिसाइल है KPK का है, फाटा का है या आपका पंजाब का है या जो भी है जहाँ पे शो हो रहा है फिजिबल आपको, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपने अपनी ईमेल ID डालनी है। उसके बाद अगर कहीं पे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस का फ़ोन नंबर देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, फ़ोन जो आपके घर का है, रेजिडेंस का है, और इसके बाद आपने फाइनली CNIC डालना है। एज रिलैक्सेशन की मुख्तलिफ हमारे पास कैटेगरीज होंगी, आपने देखना है कि आप विद इन एज हैं 30 साल से कम है तो आपको कहीं कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, रिलैक्सेशन नॉट क्लेम विद इन एज लिमिट ये आ जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 2 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर आप उसको लिखेंगे। आर्मेड फोर्सेज में है यानी कि आप आर्मेड फोर्सेज आर्मी नेवी एयरफोर्स में है तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। अगर स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपको जो है वो रिलैक्सेशन चाहिए, या बुद्धिस्ट कम्युनिटी, आज़ाद कश्मीर के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज, तो जहाँ से भी आप हैं या जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबिलिटी के लिए एज से ऊपर हैं और वो क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। डिसिप्लिनरी एक्शन कन्विक्शन तो नहीं है आपके पास तो यहाँ पे आपने डेफिनेटली नो लिखना होगा और इसके बाद सेव आपने कर देना होगा। और अगेंस्ट द नेम CNIC फील्ड प्री फिल्ड नॉन इक्विटेबल एंट्रीज विल अपीयर एज ऑलरेडी गिवन बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन पहले दी होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, आपको बार बार नाम टाइप नहीं करने पड़ेगा, जो खाने खाली रह जाएं उनको आपने फिल कर लेना है। एंटर सेलेक्ट relevant information and select save button and wait. It is obligatory to enter information in boxes marked with an asterisk, यानी कि जो स्टेरिक हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन आपको लाजमी देनी होगी, जहाँ पे स्टेरिक नहीं है तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी फोटो अपलोड करें, तो यहाँ पे आप अपनी फोटो को अपलोड करें। अगर हैवी होगी वो नहीं उठाएगा, आप गूगल पे जाके फोटो रिसाइज के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वहाँ पे अपनी पिक अपलोड करें और उसको रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ जो टूल्स हैं फोटो एडिटिंग की उनको भी यूज़ करते हुए उसकी कैपेसिटी या उसकी जो साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाएगा सेलेक्ट ब्राउज योर फोटोग्राफ हैविंग मिनिमम साइज ऑफ 30 KB किलोबाइट्स, सेलेक्ट अपलोड ऑप्शन एंड फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर। जब ये सारी अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसमें एजुकेशन सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि आप आसानी से इसको देख भी सकें। तो यहाँ पे आपने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कौन कौन सी हैं, यानी कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपने किस ग्रेड डिवीजन या CGPA जो भी था, आप अगर मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ग्रेजुएशन मास्टर की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे लिखेंगे उसमें ग्रेड का मैकेनिज्म था, डिवीजन था या CGPA था, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड है टोटल CGPA कितना था, आपने कितना हासिल किया, टोटल नंबर कितने थे, आपने कितने हासिल किए, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने देनी। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, आपने जो एजुकेशन हासिल की थी इंग्लिश था या उर्दू था, इसके अलावा बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने वो सर्टिफिकेट डिग्री की थी, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लोकेशन जहाँ से आपने किया था, किस साल से यानी कि फ्रॉम
किस साल में एडमिशन लिया था और किस साल तक किया था, रिजल्ट कब आपका अनाउंस हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देते रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा RMF, यानी कि चूज R इफ दिस इज क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल, यानी कि आपने R क्या है, रिक्वायर्ड, यानी कि जिसकी बेस पे आप एलिजिबिलिटी अपने दें, फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन इन केस यू आर MBBS मार्क M, एंड इफ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी चूज F। तो नॉर्मल है, अगर R MBBS वाले हैं तो M और F है फॉरनर। तो ये आप अपना सेलेक्ट कर लें। मेजर सब्जेक्ट जो आपने हासिल किया था, जिसकी एलिजिबिलिटी बेस है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट है जिसका आप ऊपर मेंशन कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर व्हाटसएवर, तो सब्जेक्ट 2 कौन सा था, मेजर जो था सब्जेक्ट 3 कौन सा था, डिस्टिंक्शन क्या है, अचीव एकेडमिक अवार्ड वगैरह कोई अगर आपने हासिल किए तो इसको आप करेंगे। इसके बाद सेव आप करेंगे। सेव करने के बाद आपको एजुकेशन ऐसे शो होना शुरू हो गया, यानी कि ग्रेजुएशन टाइटल एक्शन, आपने इसको एडिट वेडिट करना है बिफोर अप्लाइंग, तो आप कर सकते हैं, सही है। इसके बाद है एंटर सेलेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू क्वालिफिकेशन वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है तो ग्रेजुएशन के बेस पे तो सबसे पहले ग्रेजुएशन, फिर इंटर, फिर मैट्रिक, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे क्यों टॉप पे आपकी टॉप वाली एजुकेशन शो होगी। एंट्रीज शुड बी सिलेक्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन ओनली against the qualification that makes you eligible. Select save to save the and continue adding educational qualification till all have been entered, यानी कि जितने तक इन्फॉर्मेशन सारी आप दे नहीं लेते उनको ऐड करते जाएं। जब ऐड कर लेंगे इसके बाद आप लोग करेंगे सिलेक्ट स्किप दिस सेक्शन ऑप्शन व्हेन डन। जब कर लेंगे तो ये स्किप का ऑप्शन करने के बाद आपने इसको करना है डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल डू यू नीड, अगर किसी की डिसेबिलिटी का इशू है तो फिर वो साथ में अगर हेल्पर वगैरह भी चाहता है तो यहाँ पे कहेगा कि मैं डिसेबल भी हूँ, मुझे नो असिस्टेंस रिक्वायर्ड, डिसेबल तो हूँ लेकिन मैं अपना काम कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। राइटर आपको चाहिए या हेल्पर चाहिए, कंप्यूटर फॉर विजुअली impaired at FPH इस्लामाबाद एंड इट्स प्रोविंशियल ऑफिसेज ओनली, यानी कि अगर कोई बंदा देख नहीं सकता, विजुअली उसको प्रॉब्लम है, तो उसका जो एग्जाम है वो FPSC के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे उनको हेल्पर दे जाएगा और वो बोलता जाएगा, वो लिखते जाएंगे। इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी एंड नीड फॉर हेल्पर कंप्यूटर नेसेसरी ऑप्शन मे बी सिलेक्टेड, अदरवाइज स्किप दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन को आपने स्किप कर देना अगर जरूरत नहीं है। When done, select skip this section बटन, जब फुल करने के बाद उसको skip this section कर लेंगे। Your profile creation process will complete and following screen will appear। तो इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन शो होना शुरू हो जाएगा। वेलकम टेस्ट प्रोफाइल टू कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्या करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल करना। अगर आपने पहले प्रोफाइल बनाई हुई है, मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है अभी तक, उसको अपडेट करें, मजीद जाएं। और अगर आपने पहले प्रोफाइल नहीं बनाई तो उसको क्रिएट डेफिनेटली करना है, क्रिएट की कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है उसको अपडेट करेंगे। अगर आपने अप्लाई कर लिया हुआ है, यानी कि सारी आपकी प्रोफाइल ओके है, आपने देख ली है, तो आपने अप्लाई फॉर CSS बटन को क्लिक करना होगा। सेलेक्ट क्रिएट अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन, फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, ठीक। इसमें आपकी प्रोफाइल अपडेट की तरफ अगर जाएंगे तो टेस्ट प्रोफाइल 5 अगस्त लास्ट अपडेटेड होने इतना एडिट प्रोफाइल, अगर यहाँ पे आपने कुछ इसमें चेंज करनी तो इसको जाके क्लिक करेंगे और एडिशन करेंगे। सेलेक्ट एडिट प्रोफाइल ऑप्शन टू चेक अपडेट योर प्रोफाइल इज ऑफ इफ सो रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो, अगर कर लिए पहले तो फिर सही है, डन है, उसको अप्लाई करें। बिफोर, लेकिन ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। बिफोर प्रोसीड टू अप्लाई फॉर CSS 2023, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। MPT मेक श्योर दैट योर प्रोफाइल एंट्रीज आर करेक्ट and complete. Till now you have just created your profile. To apply online for CSS 2023 MPT proceed to next steps। तो आपने अब प्रोफाइल तो बना ली, स्टेप 3 की तरफ आप जाएंगे। When profile entries are found correct, then select apply for CSS option from profile menu। Following screen will appear। सेलेक्ट अप्लाई टू प्रोसीड फर्दर, आपने जब MPT के वो अप्लाई फॉर CSS आएगा तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। या यहाँ से प्रोफाइल में अप्लाई फॉर CSS यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 MPT और पोस्ट डेट जो थी 5/8/2022 और क्लोजिंग डेट इसकी है 22 अगस्त 2022। अप्लाई करना है तो अप्लाई को आप बटन क्लिक कर दें जहाँ पे रेड कलर में सर्कल हुआ है।
इसके बाद आपने फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर, तो आपने ट्रेजरी चालान रिसीट नंबर, तो अगेन आपको यहाँ पे ट्रेजरी रिसीट नंबर जिस पे आपने फी जमा करवाई थी बैंक ने आपको वो नंबर लगा के दिया होगा, उसको लिखें। अमाउंट आपने 250 जमा करवानी थी वो भी करवा दी, तो वो अमाउंट का जिक्र करें। बैंक एंड ब्रांच नेम, नेशनल बैंक जो भी आपके सिटी का था उसका नाम लिखें, बैंक नेशनल बैंक में जमा होगी फीस। इसके अलावा बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट था, बैंक ब्रांच कोड, एनबीपी है तो उसका एनबीपी ही रहेगा। ट्रेजरी रिसीट डेट, जिस डेट को आपने रिसीट ली थी, फी जमा करवाई थी, वो आप इंटर करेंगे। और टेस्ट डेट आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से आपने जो करीब है, जहाँ पे आप पेपर देना चाहते हैं, जहाँ पे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वहाँ का सेंटर रखें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। एंटर करने के बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो ऊपर हमने 1 by 1 बात कर ली। इसको आपने फर्दर चले जाना है, प्रोसीड नेक्स्ट करना है और इसके बाद फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर विच कंटेन्स कंप्लीट एंट्रीज ऑफ योर प्रोफाइल। अब आपने अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा से देख लेना है क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो पाएगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी शो होना शुरू हो जाएगी। फी सबमिटेड कितनी है, ट्रेजरी चालान का रिसीट नंबर क्या था, बैंक का नेम क्या था जहाँ पे आपने फी जमा करवाई थी, बैंक का डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, बैंक का कोड कौन सा था। इसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, अगर नहीं अपलोड तो उसको एडिट करके दोबारा से प्रोफाइल अपलोड करें और पिक अपडेट करें। इसके बाद नेम आपका होगा, फादर नेम होगा, अगर कोई खातून है उसके हस्बैंड का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, CNIC, रिलीजन, और इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो होना शुरू हो जाएगी। आप उनको वेरीफाई कर लें और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन जो है एजुकेशन के बारे में वो शो हो रही होंगी और आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एजुकेशन की देनी है। वेदर डिसेबल्ड, अगर किसी ने गलती से कर दिया है और डिसेबल नहीं है तो यहाँ पे नो होना चाहिए, अगर कोई डिसेबल्ड है तो यहाँ पे यस होना चाहिए, अगर कोई असिस्टेंट रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे यस होना चाहिए। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख लें, कंफर्म कर लें, तो आप उसके बाद कंफर्म एंड अप्लाई तो ये करेंगे। उसके बाद आपकी स्क्रीन आपको यहाँ पे ले जाएगी। प्लीज रीचेक द एंट्रीज एज रिफ्लेक्टेड इन अबव स्क्रीन बिफोर सेलेक्टिंग कंफर्म एंड अप्लाई ऑप्शन, यानी कि ध्यान से आपने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद ही कंफर्म अप्लाई करना है। जल्दी में कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट डेट तक आपके पास टाइम होता है, किसी भी टाइम आप कंफर्म एंड अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपने कहीं पे भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। इन केस एनी करेक्शन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट कैंसल ऑप्शन एंड अपडेट योर प्रोफाइल या एंट्रीज। तो यहाँ पे अगेन ये कहा गया कि अप्लाई कर लेंगे तो फिर चेंज नहीं हो पाएगी, बड़े ध्यान से आपने ये करना है, सिलेक्ट कंफर्म एंड अप्लाई, और उसके बाद आपको ओके जब कर देंगे तो योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, उसके बाद आपने ओके कर देना है और आपका इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होगी। और इसके बाद आपने प्रिंट करना है। यूं ही आप प्रोफाइल में अपने जाएंगे, देखेंगे अप्लाई जब हो चुका होगा तो आपके पास बजाय इसके के अप्लाई के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आपके आ जाएगा कि प्रिंट व्यू, आप इसको प्रिंट व्यू में लेके जाएं तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही होगी आपकी प्रोफाइल। और आपने जब सेटिस्फाई हो जाए कि ऑल इज राइट, यहाँ पे इसको प्रिंट करें और यहाँ पे अपने सिग्नेचर और डेट यहाँ पे लिखें, अगर आपको कहीं बाद में ज़रूरत हो तो आपको ये याद रहेगा। तो ये इस तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी होंगी। और मेरे ख्याल में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी हमने सारी की सारी हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS MPT टेस्ट, ये सारे का सारा टॉपिक आज हमने कवर किया। इस को देखने के बाद मेरे ख्याल में कोई आम सा स्टूडेंट जिसको कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना था वो भी घर बैठे अप्लाई कर सकता है, बजाय इसके किसी और को फीस दें और उसको आप पे करें अपनी ये सारे काम करने के लिए आप खुद कर सकते हैं। तो सेशन कॉल को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।